हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है लिंकेज ग्रुप्स। तो यहां पर हम समझेंगे कि लिंकेज ग्रुप्स होता क्या है। सिंपल सी चीज है। इससे पहले आप लिंकेज के बारे में समझ चुके हैं। जैसे मैं यहां पर कोई एक क्रोमोसोम बना रहा हूं, ये कोई एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पर आप समझते हैं कि किसी भी क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन होते हैं। जैसे यहां पर मैंने ये 1 2 3 4 5 जीन्स बना दिए हैं इस क्रोमोसोम के ऊपर। सपोज ये ए जीन है, ये बी जीन है और ये लास्ट वाला मैंने इसको सी जीन बोल दिया। तो ये जीन आपस में एक दूसरे के पास पास हैं, तो कनेक्टेड हैं। और फिजिकली जो कनेक्टेड होते हैं इसी नेचर को हम लिंकेज बोलते हैं। क्लियर है ना। ऐसे ही जब आप ए जीन के रिलेशन में सी जीन को देखेंगे तो ए के साथ सी भी कनेक्टेड है। हाँ, वो थोड़ी दूरी पर है बट वो कनेक्टेड तो है ही ना। क्लियर। यानी कि अगर इस तरीके से समझे, जैसे हम आपसे कह दें कि आपकी बॉडी की कोई क्रेनियल बोन है। क्या है? कोई भी क्रेनियल बोन, यानी कि जो स्कल है उसकी कोई बोन है, वो जो हमारे जॉ की बोन है, मैंडिबल, इस मैंडिबल से तो कनेक्टेड है, उसके आसपास है। लेकिन इनडायरेक्टली जो हमारी फीमर है, जो हमारी थाई बोन है, उससे भी तो कनेक्टेड ही है। हाँ, बोन्स के थ्रू इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये इससे इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन इससे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। कनेक्टेड तो है ही। तो ऐसे ही क्या होता है, जितने भी जीन्स एक क्रोमोसोम पर होते हैं वो सारे जीन्स एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। और इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड लिंकेज। क्लियर। अब एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन्स हैं वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये एक जो पूरा क्रोमोसोम है उसको हम बोल सकते हैं कि जो सिंगल क्रोमोसोम है ये पूरा लिंकेज ग्रुप है। लिंकेज ग्रुप का मतलब क्या हो गया? ये एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप है जहां पर क्या है? जीन्स लिंक्ड हैं आपस में। एक ऐसा ग्रुप है जिसपे क्या लिंक्ड है? जीन्स लिंक्ड हैं। समझ गए? अब सिंपल सी चीज समझिए। जैसे ह्यूमन में अगर 23 क्रोमोसोम होते हैं, गैमीट की बात करें, हैप्लॉइड सेट की यहां पर बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हैप्लॉइड सेट की। तो ह्यूमन के हैप्लॉइड सेट में, डिप्लॉइड सेट का मतलब क्या हो गया? 23 का एक सेट और 23 का दूसरा सेट, तो ये हो गया डिप्लॉइड। जिसको हम इसको n बोलेंगे तो इसको हम 2n बोल सकते हैं। तो डिप्लॉइड सेट की बात नहीं करते हैं। जब हम लिंकेज की बात करते हैं तो हम हैप्लॉइड सेट की बात करते हैं। और हैप्लॉइड सेट में 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। तो सिंपल सी चीज क्या है कि जो 23 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें हर एक क्रोमोसोम जो है वो क्या कर रहा है? एक लिंकेज ग्रुप बन रहा है। क्योंकि एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन्स हैं वो आपस में कैसे हैं? लिंक्ड हैं। और उसी को हम लिंकेज बोल देते हैं। तो ह्यूमन में हैप्लॉइड सेट में कितने क्रोमोसोम हैं? 23 क्रोमोसोम। तो जब आप ह्यूमन की बात करोगे, जब आप ह्यूमन की बात करोगे तो ह्यूमन में कितने होते हैं? 23 लिंकेज ग्रुप होते हैं। और इसमें टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर। आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। अब अगर दूसरी तरफ हम बात करें, जैसे ड्रोसोफिला की बात करें, किसकी बात करें? ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिस पर सबसे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, वहां पर क्या होता है? वहां पर 4 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 पेयर क्रोमोसोम्स। तो वहां पर कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? लिंकेज ग्रुप हम हैप्लॉइड सेट के रिलेशन में ही काउंट करेंगे। तो इसके हैप्लॉइड सेट में कितने क्रोमोसोम होंगे? 4 क्रोमोसोम होंगे। तो यहां पर लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे? 4 लिंकेज ग्रुप होंगे ड्रोसोफिला में। क्लियर है ना। ऐसे ही आप अगर पी प्लांट की बात करें, किसकी बात करें? पी प्लांट की। तो पी प्लांट के केस में क्या होता है? जो पी प्लांट है उसमें 7 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहां पर कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? 7 लिंकेज ग्रुप होंगे। अब देखो, अगला पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपनी बुक को पढ़ते हो तो उसमें म्यूकर के बारे में भी लिखा है। किसके बारे में? म्यूकर के बारे में। देखिए, म्यूकर क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि म्यूकर एक फंगस होता है। क्या होता है? म्यूकर है एक फंगस। एक मिनट। हाँ, यहां पर हम बात करते हैं किसकी? म्यूकर की। तो जब हम म्यूकर की बात करेंगे तो बेटा म्यूकर क्या है? एक फंगस है। और आपने हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ी है। क्या पढ़ी है? हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो मैक्सिमम जो फंजाई और एल्गी होते हैं, क्या होते हैं? फंजाई और उसके साथ में क्या? एल्गी। ये
हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, यानी कि इनकी जो नॉर्मल स्टेज होती है उसमें हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो जब आप म्यूकर के केस को पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है म्यूकर के केस में, कि म्यूकर में केवल 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 क्रोमोसोम्स। 2 पेयर नहीं लिखा होता है क्योंकि यहां हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। क्लियर है ना? इनके जाइगोट में तो डिप्लॉइड होगा। जब आप म्यूकर के केस को स्टडी करेंगे तो इसका जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है। पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में किसी का भी जाइगोट बनेगा वो हमेशा डिप्लॉइड होगा। तो जाइगोट तो इनका डिप्लॉइड होता है, लेकिन जाइगोट से जब म्यूकर बनता है तो वो म्यूकर बाद में एन यानी कि हैप्लॉइड ही बनता है। तो म्यूकर में जाइगोट जो इसका होगा उसमें 4 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि 2 पेयर क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन जब एडल्ट म्यूकर बनेगा तो उसमें केवल 2 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। और जो म्यूकर है उसमें जब 2 क्रोमोसोम्स हैं तो यहां पर क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म ही हैप्लॉइड है। तो इसमें जब 2 क्रोमोसोम हैप्लॉइड कंडीशन में मिलेंगे तो 2 ही क्या मिलेंगे? 2 ही मिलेंगे, लिंकेज ग्रुप्स मिलेंगे म्यूकर के केस में। ऐसे ही आपकी बुक में न्यूरोस्पोरा के केस में लिखा रहता है। किसमें? न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा में क्या होता है? न्यूरोस्पोरा में आपकी बुक में मेंशन रहता है 7 क्रोमोसोम। कितना मेंशन रहता है? 7। तो जब 7 क्रोमोसोम होते हैं, ये भी कैसा होता है? ये भी हैप्लॉइड होता है। तो जब 7 क्रोमोसोम होते हैं तो यहां पर भी कितने होंगे? 7 ही लिंकेज ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।